जय हिंद स्टूडेंट्स। ये एक नोटिफिकेशन वीडियो है रिगार्डिंग डीएलसी कोर्सेज के बारे में। आपने देखा होगा अक्सर नोटिफिकेशन में एक इस तरह का ऑप्शन आता है कि निलिट का डीएलसी कोर्सेज जो है जिसमें ट्रिपल सी ईसीसी ट्रिपल सी प्लस है, उनमें बहुत सारे बच्चों के फॉर्म्स कैंसिल हो जाते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें एक नया नोटिफिकेशन भी जुड़ गया है कि आप लोगों के जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने फोटोज अपनी सही और अप्रोप्रिएट जगह पे नहीं लगाई है, सही साइज की नहीं लगाई है, उनके पेपर कैंसिल कर दिए गए हैं। और आप लोग अगर इसे प्रॉपरली चेक करें तो इन्होंने एक बहुत लंबी लिस्ट भी दिखा दी है। देखिए ये रही कौन कौन से कैंडिडेट्स के, और ये हर महीने होता है। इन कैंडिडेट्स के आप लोगों के एडमिट कार्ड्स नहीं निकल कर आए होंगे, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि प्रॉपर कैसे फोटोज लगानी है। साथ ही साथ अगर आप ट्रिपल सी का फॉर्म अब भर रहे हैं तो उसमें काफी सारी चेंजेस भी दिख रहे होंगे। जैसे कि अब अगर हमने ट्रिपल सी का फॉर्म यहां से चूज किया और साथ ही साथ यहां से चेक किया, एग्री किया, आप देख पा रहे होंगे फॉर्म में कुछ नए मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, खासकर फोटोज, सिग्नेचर्स और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशंस पे। इस पूरे की पूरी शब्दावली को समझते हैं और आप लोगों को सही फोटोज कैसे लगानी है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दूसरी चीज है, अगर आप गलत फोटोज लगाएंगे और ये जो मेथड इन्होंने दिया है जो अब लागू हो गया है, तो आप लोगों का ट्रिपल सी फॉर्म्स जैसे पहले वाले बच्चों का कैंसिल हुआ था आपका भी कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं सही और एप्रोप्रिएट तरीका क्या है निलिट के इस ट्रिपल सी ईसीसी और साथ ही साथ ट्रिपल सी प्लस में फोटोज को लगाने का, सिग्नेचर्स लगाने का और थंब इंप्रेशंस जोड़ने का। अगर फोटो सही नहीं है तो उसको कैसे आप लोग सही करेंगे। फोटो सिग्नेचर्स और थंब इंप्रेशंस की सेटिंग्स के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है एडोब फोटोशॉप। ये फोटोशॉप सॉफ्टवेयर आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं और इनफैक्ट अगर आप लोगों के पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप हमारी एप्लीकेशन आईसी एकेडमी से फ्री ऑफ कॉस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आप प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन आईसीई एकेडमी इसको डाउनलोड कर लीजिए। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रहा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस के अंदर स्टोर पे जाइएगा और स्टोर पे आपको बहुत सारे शॉर्ट स्टोर्स में कोर्सेज दिखेंगे। आप ढूंढिएगा सॉफ्टवेयर। जब आप सॉफ्टवेयर कोर्स देखेंगे, खोलेंगे, तो आपको सॉफ्टवेयर कोर्स का कंटेंट यहां पे दिखाई देगा जिसमें कई सारे सॉफ्टवेयर हम लोगों ने आपके लिए फ्री वे में, यानी कि जो ओपन सोर्स हैं उनको फ्रीली अवेलेबल कराया है। इसमें आपको एडोब फोटोशॉप CS2 भी मिल जाएगा, साथ ही साथ टैली, पाइथन, जो भी ओ लेवल के कोर्सेज हैं, डीटीपी के कोर्सेज हैं, अकाउंट्स के कोर्सेज हैं, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर इसमें अवेलेबल कराए गए हैं। इसको आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जिप फॉर्मेट में है, इसको अनजिप करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब लीजिए हमारे सामने ये फोटोशॉप इंस्टॉल हो गया है और मैं आप लोगों को इस पर वो सारी फोटो, थंब इंप्रेशंस, इनकी सारी सेटिंग्स करके दिखा रहा हूं। सेम सेटिंग से आप लोग कर पाएंगे। पहले कुछ नोटिस पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया इन्होंने। सबसे पहली चीज, फोटो को जेपीजी फॉर्मेट में रखना है। फोटो का साइज 10 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी, फोटो के डायमेंशंस को उन्होंने पिक्सल्स में बताया है जिसमें कि 132 आपकी हाइट होगी, विड्थ होगी सॉरी, और 170 जो है उसकी हाइट होगी, और डीपीआई जो है 96 से लेके 300 के बीच में होगा, पहली चीज। द फोटोज, जो कलर फोटो होगी, has taken प्रोफेशनली नॉट ऑन द फोन, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में जिसमें जैसे डीपी वाली फोटो ले लेते हैं, ये नहीं लगेगी इस बार से। ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ विद वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड होना जरूरी है, शुड बी यूज, याद रखिएगा। द फेशियल फीचर्स ऑफ द पर्सन शुड बी क्लियरली विजिबल, जो भी चेहरा है उसका साफ दिखना चाहिए। उसमें चश्मा है तो चश्मा हटा कर करिए। नो पार्ट ऑफ द फेस शुड बी ए कवर्ड, चेहरे पे कुछ भी कवर नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी लोग जो चेहरे पे दुपट्टा या समथिंग ऊपर लगा लेते हैं, सिर पे टोपी ओपी, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को ये कैसे बनाना है, किस तरीके से करना है, वो मैं दिखाने जा रहा हूं। तो ये मैंने फोटोशॉप ले लिया और मैंने जाके फाइल ओपन की। मैं आपको सैंपल के लिए मैंने इस पे 2 फाइल्स डाल दी हैं और इनको मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। ये 2 फाइल्स हैं, आप देख पा रहे होंगे। इस फाइल की मैं प्रॉपर्टीज चेक कराता हूं। ये फाइल लगभग 68 केबी की है और इस फाइल की प्रॉपर्टीज चेक कराता हूं, ये लगभग 60 केबी की है। यानी कि इनके हमें साइज भी सेट करने हैं और साथ ही साथ हम लोगों को इनका बैकग्राउंड्स और ये सब भी सेट करना है। ध्यान से देखिए कैसे करना है। तो जैसा कि आपकी टर्म्स कंडीशन थी, उस टर्म्स कंडीशन के अनुरूप आप लोगों को सबसे पहले फोटोशॉप में जाकर फाइल न्यू लीजिएगा।
फाइल न्यू लेने के बाद यहां पर आपसे लेंथ और विड्थ बोली गई है, जितनी कि आप लोगों को बताई गई है 132, और नीचे आइएगा यहां पे डालना है 170। आप देख रहे होंगे यहां पे पिक्सल लिखा है, पिक्सल सेट रखिएगा। रिजोल्यूशन 150 कर दीजिएगा, 300 मत करिएगा, बहुत ज्यादा हाई रिजोल्यूशन हो जाएगा। बैकग्राउंड व्हाइट रखिएगा और ओके कर दीजिए। तो आपके सामने एक इस तरह का व्हाइट बैकग्राउंड वाला एक फोटो आपको दिखने लगी। अब आप लोगों को ये फोटो यहां पे लगानी है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस फोटो में नीला बैकग्राउंड है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। फोटोशॉप में सिलेक्ट करने के लिए यहां पर जाइएगा, इसके अंदर पॉलीगन लेसो टूल दिया रहता है। आप पॉलीगन लेसो टूल के ऊपर क्लिक करिए और फोटो के यहां से सिलेक्शन करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही ध्यान से करिएगा, इधर उधर मत करिए। और वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक व्हाइट बैकग्राउंड वाली फोटो ही खींच के रखवा लीजिए या खींच के अपने पास रखिए। और इनफैक्ट दूसरी चीज एक और आपको बता दें, अगर आपके पास कोई अच्छा डिजिटल कैमरा है तो जो भी दीवार है आपकी जिसपे पीछे व्हाइट हो, उस पर आप लोग फोटो इस तरह खड़े होकर ले लीजिए। उसमें पता नहीं चलेगा, बिकॉज हम लोग जब बैकग्राउंड व्हाइट होगा तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। लीजिए, मैंने इस तरीके से सिलेक्शन कर लिया और ये पूरा गोल गोल क्लिक करते हुए चलिएगा। और जब यहां से पूरा यहां तक सिलेक्ट हो जाएगा तो यहां डबल क्लिक कर दीजिएगा लौट कर, तो आप लोगों का ये पूरा पार्ट सिलेक्ट हो गया। देखिए इस तरीके से। अब आप कॉपी बटन दबाइए, कंट्रोल सी, इस वाले पेज पर आइए, कंट्रोल वी, और जैसे ही मैंने यहां पे कंट्रोल वी दबाया, देखिए फोटो आ गई। फोटो बहुत बड़ी है तो फोटोशॉप में फोटो को छोटा करने के लिए कंट्रोल टी का इस्तेमाल करिए। और अब इस साइड में जो ट्रांसफॉर्म बटन्स आए हैं, इनको आप ऐसे ड्रैग करिए अंदर की तरफ से और फोटो को छोटा कर लीजिए। देखिए फोटो छोटी हो गई और इस तरीके से। अब इसको अप्रोप्रिएट आप लोग यहां लगा लीजिए। हम लोगों ने सिलेक्शन थोड़ा जल्दी किया है, इसीलिए आप देख पा रहे होंगे इसके साइड्स के जो कान वगैरह का हिस्सा है, इसमें हल्का हल्का ब्लू कलर दिख रहा है। वैसे हम लोग इसको मिटा भी सकते हैं, उसके लिए सिंपल है, हमारे पास इसमें इरेजर टूल रहता है और इरेजर से आप लोग इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो आ गया है यहां पर इरेज कर सकते हैं इस तरीके से, और ये परफेक्ट है। तो लीजिए, हम लोगों ने अपनी एक फोटो तैयार कर ली है, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड भी है और साथ ही साथ हमारे दी गए डायमेंशन के हिसाब से ये सेट भी है। अब आप लोग इसको सेव करिए। मैंने सेव बटन दबा दिया। सेव करते समय आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां पर जेपीजी बोला गया है, तो आप जेपीजी डालिएगा और यहां पर हम लोगों ने अपने कोई भी नाम दिया और सेव कर दिया। लीजिए, हमारी फाइल सेव हो गई। अब जरा चेक करते हैं हम अपनी नई वाली फाइल जो हमने अभी बनाई है, इस फाइल का डायमेंशन कितने हैं। और मैं इस फाइल को चेक कर पा रहा हूं, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके डायमेंशन अप्रोप्रिएट है 20 KB के। तो बहुत ही बढ़िया है। आप लोग अपनी इस फाइल को चेक भी कर सकते हैं। यहां से मैंने फोटो को चूज किया, मैंने जहां पर फोटो सेव की है वो लोकेशन बता दी और अब मैंने यहां चेक कराया, तो आप देखेंगे फोटो परफेक्टली सही है, तो यहां पर लग जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस फोटो को एक बार हम लोग अपलोड करके चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने अप्लाई ऑनलाइन किया और साथ ही साथ यहां से CCC ले लिया। और ये अब आपको CCC, ECC सभी DLC कोर्सेज में आपको इसी तरीके का फॉर्मेट चेंज करना है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ अपलोड फोटो पे मैंने क्लिक किया। मैंने ये फोटो एडिट, पहले ये ओरिजिनल फोटो थी, मैंने इसको आपको लिए चेंज करके इसका बैकग्राउंड हटाया है और ये फोटो मैंने यहाँ सेट करके ओपन कर दी है और आप देखेंगे ये फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। सेम ही स्टूडेंट आप लोगों को सिग्नेचर्स के लिए भी कुछ ऐसा ही करना है। एक बार इसको भी देख लीजिए ताकि कोई डाउट ना रहे। सिग्नेचर्स के डायमेंशन चेक करते हैं कि ये जो साइज है 10 से 20 KB का है, जबकि इसका साइज आप लोग देख रहे थे 10 से 50 KB का था। डायमेंशन शुड बी, डायमेंशन इतने पिक्सल का होना चाहिए और DPI आपकी इतने से इतने की होनी चाहिए। बस यही 3 चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। सिग्नेचर जो है वो व्हाइट पेपर पे लेना है, ब्लू या ब्लैक पेन से, और इमेज ब्लर्ड नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहां पर एक आपके लिए सिग्नेचर वाला भी ऑप्शन दिखा देता हूं ताकि आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको लेकर परेशान है कि सर हम एग्जैक्टली नहीं ऐड कर पा रहे। देखिए, एक स्टूडेंट के मैंने यहाँ पे कोई भी एक XYZ सिग्नेचर ले लिए। अब इस सिग्नेचर्स में वैसे तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल व्हाइट पेज पर एक फ्रेश सिग्नेचर ले लिए, लेकिन अगर आप लोगों के पास पहले से कोई एक सिग्नेचर है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस सिग्नेचर्स को पहले साफ कर लीजिए। कैसे किया मैंने, क्योंकि मेरे पास फ्रेश सिग्नेचर नहीं था, तो मैंने यहां से इरेजर टूल लिया और इरेज करना शुरू कर दिया। तो देखिए, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो इरेजर से मैंने हटा दिया है। तो ये आप आराम से देख सकते हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो आप हटा दीजिए, वरना आप फ्रेश पेज पे लेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके लिए बिल्कुल ही परफेक्टली सिग्नेचर्स सेट हो जाएंगे। ये देखिए, ये सेट हो गए।
अब मेरे को डायमेंशन के अकॉर्डिंगली जो कि इसमें दिए गए थे मैं इसको सेट करता हूं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, बिल्कुल वैसे ही करिएगा जैसे कि आपको शुरू में बताया गया है। सबसे पहले इमेज के अंदर इमेज साइज पे जाइएगा। यहां से आपसे पूछा जाएगा कि इसकी लेंथ विड्थ कितनी चाहिए। रिजोल्यूशन पहले सेट कर लीजिए, 96 का है, मैंने 150 के लिए आसपास ले लिया क्योंकि 200 तक चाहिए। अब यहां विड्थ पूछी गई है, विड्थ में आप डालिए 132 और हाइट पूछी गई है, हाइट में डालिए आप 57 पिक्सल ही होना चाहिए और ओके कर दीजिए। आप लोगों की फोटो के डायमेंशंस या पिक्चर के डायमेंशन सेट हो गए और इसको सेव कर लीजिए। इसका साइज भी चेक कर लीजिए। साइज अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रही हमारी पिक्चर और हमने इसकी प्रॉपर्टीज चेक की तो देखिए ये अप्रोक्सीमेट 13.7 के आसपास आ रही है जो 10 से 20 केबी के लिए है, यानी परफेक्ट है ये। तो देख पा रहे होंगे आप लोग कि ये कैंडिडेट का भी मैंने सिग्नेचर यहां अपलोड कर दिया है और आप लोगों का यहां सक्सेसफुली अपलोड भी दिखा रहा है। सेम उसी तरह थंब इंप्रेशन का भी बच्चों करके रख लीजिएगा। तो ये आपके लिए एक बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन थी। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी, बहुत सारे बच्चे भी इसको लेकर परेशान थे कि सर हमारा ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, कैसे करें, एग्जैक्ट डायमेंशन कैसे लगाएं, कोई ना कोई एरर आ जाती थी। मैं आपको बता रहा हूं कि इसी तरीके से आप करिए, बड़े आराम से आपको ये आसानी से कर पाएंगे। और ये कोई अगर इसके सिवाय भी कोई आपको एरर दिखाता है तो मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए उस स्क्रीनशॉट के साथ कि सर हमारे उसमें ये पर्टिकुलर एरर आ रही है, तो मैं उससे लिंक भी एक वीडियो आप लोगों के लिए जनरेट करूंगा। आई होप आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगली इंफॉर्मेशन या अगला वीडियो जो आने वाला है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं या आपको बताने वाले हैं कि अगर आप लोगों ने ओ लेवल या ई लेवल या ट्रिपल सी या डीएलसी या कोई भी इस तरह के कोर्सेज कर रखे हैं या अप्लाई कर रखा है और आपके पास ना रजिस्ट्रेशन नंबर है और ना ही वहां से कोई अलॉटमेंट रजिस्ट्रेशन ईमेल आई है, ना ही एफिलिएशन, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो भी आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ऑनलाइन कैसे जनरेट कर पाएंगे, कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, आपके सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड होंगे। कभी और ऐसा होता है कि बच्चे ने 2-3 साल पहले किया होता है और अब उसके पास ना एडमिट कार्ड है पिछला और ना ही उसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या मेल पे पड़ा हुआ है और वो अपना ना एडमिट कार्ड ढूंढ पा रहा है, ना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पा रहा है या ना ही नेलिट की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन उसको मिल पा रही है। तो कैसे ये कर पाएंगे अपने, तो अगले वीडियो का जरूर वेट करके इंतजार करिएगा, जरूर कमेंट करिएगा। गुड बाय, टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।